भक्ति का अधिकार सबको है, लेकिन कर्म में, ये भाई आवाज यू को खत्म करो। सर्वप्रथम अधिकारी का विचार किया जाता है कि इस कर्म का अधिकारी कौन है। सभी कर्मों के सभी अधिकारी नहीं होते, इसीलिए कर्मकांड में सर्वप्रथम अधिकारी का ही विचार किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ है, लेकिन ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण के पास कितना भी धन हो जाए, वह राजा भी बन जाए, लेकिन अगर वर्ण से वो ब्राह्मण है तो अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी नहीं। कराएगा ब्राह्मण ही, आचार्य वही होगा, ऋत्विक वही होंगे, लेकिन वो करने का अधिकारी नहीं। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सकते हैं, और वह भी राजा हों। तो भगवान श्री राम ने इस क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करते हुए नैमिषारण्य में जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो यज्ञ बिना पत्नी के नहीं होता। यज्ञादि कर्म में पत्नी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों को पत्नी को ही करना पड़ता है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए जिस पत्नी का वर्ण किया गया और जो हमारे धर्म में, कर्म में, यज्ञ में सहयोगिनी बने। राम जी ने अपनी पत्नी सीता का लोकापवाद के कारण परित्याग कर दिया था। सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई थी, तो राम जी बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करें। तो पहला विकल्प यह होता है कि यज्ञ करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है, और पत्नी अगर नहीं है तो द्वितीय विवाह, दूसरा विवाह करके धर्मपत्नी के साथ यज्ञ कर। लेकिन भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत रहने का संकल्प ले लिया था, इसलिए दूसरा विवाह राम जी कर नहीं सकते थे, मर्यादा थी। और पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, यह शास्त्र की मर्यादा थी। तो विद्वानों ने, आचार्यों ने एक विकल्प ढूंढा मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को ही पास में रखकर यज्ञ का विधान किया जाए। तो जब जब राम जी ने यज्ञ किया, उन यज्ञों में स्वर्ण की सीता की प्रतिमा बनाई गई। यज्ञे यज्ञे भवत सीता कांचनी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हर यज्ञ में सीता जी की सोने की मूर्ति बनाई जाती और विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा होती थी। फिर राम जी के बगल में उस मूर्ति को विराजमान किया जाता था, और तब राम जी यज्ञ करते थे। नैमिषारण्य में राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी समय यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के आए। उस यज्ञ स्थल पर, और कुश और लौ से कहा, इस राम कथा को तुम यहां घूम घूम करके गाओ, यहां यज्ञ हो रहा है और लाखों लोग आए हुए हैं, और वे लोग इस काव्य को श्रवण करेंगे। तो कुश और लौ, ये दोनों भाई, इस राम कथा को नैमिषारण्य में गाने लगे। वीणा बजाकर पैदल रास्ते पर चलते हुए दोनों भाई अपने हाथों को उठाकर विभिन्न भाव मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए, गाते हुए, झूमते हुए चल रहे थे। कुश और लौ के द्वारा गाई जा रही इस गाथा को सुनकर लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। अपार भीड़ कुश और लौ के पीछे पीछे चलने लगी इस कथा को सुनने के लिए। तब तक
उधर से भगवान श्री राम अपने रथ पर बैठ करके आ रहे थे। राम जी ने देखा इतनी भीड़, रास्ता भरा हुआ है। राम जी का रथ रुक गया। भगवान श्री राम ने अपने परिकरों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो सेवकों ने, परिकरों ने कहा, महाराज 2 ऋषि कुमार आए हैं और ऐसी सुंदर गाथा सुना रहे हैं कि उसे सुनने के लिए लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी ने अपने परिकरों से कहा कि इन दोनों कुमारों को आदर पूर्वक मेरे दरबार में बुलाओ। अगर इनकी कथा इतनी प्रिय है लोगों को, तो मेरे दरबार में ये कथा सुनाएं और मैं भी बैठ करके सुनूंगा। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज श्री राम ने रास्ते में कुश और लव को यह गाथा गाते हुए जब सुना तो आदर पूर्वक अपने महल, अपने दरबार में बुलाया और भगवान श्री राम ने कहा कि आप लोग यहीं पर इस गाथा को सुनाओ और हम भी सुनेंगे। गुरुदेव वाल्मीकि महर्षि ने लवकुश को पहले ही बता दिया था कि वे राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। अगर वो कहें कि मेरे दरबार में आकर के कथा सुनाओ तो स्वीकार कर लेना, और अगर वो कुछ दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना। कह देना हम तो ब्रह्मचारी हैं और गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए मैं कुछ भी दक्षिणा के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। कुश और लव ने जब पहले दिन कथा सुनाई तो भगवान श्री राम ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया 18,000 स्वर्ण मुद्राएं एक दिन के कथा की दक्षिणा इनको दी जाए। ये राम जी ने घोषणा की। कुश और लव ने कहा मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, इसलिए इन वस्तुओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कुश लव आए और राम जी के दरबार में इस गाथा को सुनाने लगे। स्वयं भगवान श्री राम बैठे, तीनों माताएं, मां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, अन्य तीनों बहुएं, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति और संपूर्ण मंत्रिवर्ग और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब लोग बैठे और राम जी के दरबार में ये कथा प्रारंभ हुई। राम जी स्वयं इस कथा के श्रोता बने। यहां पर विद्वानों का एक प्रश्न आता है कि ये कथा तो राम जी की है और राम जी स्वयं अपनी कथा सुन रहे हैं। अपनी कथा और अपनी प्रशंसा स्वयं सुनना ये उत्तम पुरुष का लक्षण नहीं माना जाता। जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम नायक होता है, वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है। हाँ, जिसके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, उनको चापलूस प्रिय होते हैं, उनकी चापलूसी जो करे तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर राम जी अपनी इस कथा को क्यों सुनते हैं? क्या इसमें राम जी की मर्यादा है? क्योंकि साहित्य के विद्वानों ने कहा कि उत्तम नायक धीरोदात्त नायक होता है। नायक के जहां पर लक्षण बताए गए हैं, धीर नायक, उद्धत नायक, धीरोदात्त नायक, वहां पर सर्वोत्तम नायक जो है वो धीरोदात्त नायक माना जाता है। और धीरोदात्त नायक का लक्षण बताया है साहित्य शास्त्र में कि धीरोदात्त विकथन, जो अविकथन हो, जो अपनी प्रशंसा न सुनता हो, उसको उत्तम नायक कहा जाता है। तो राम जी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं तो राम जी को उत्तम नायक कैसे कहा जा सकता है? और राम जी को उत्तम कौन कहे? राम जी तो देवताओं के भी नायक हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। लेकिन राम जी ने इस कथा को सुना तो इसका उत्तर महर्षि वाल्मीकि देते हैं। शायद आपका भी ध्यान कभी वहां न गया हो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये रामायण जो है ये राम जी का चरित्र नहीं है। आप कहोगे स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं?
आज तक तो हम यही जानते थे कि रामायण राम जी का चरित्र है। ये नई बात? बोले नई बात नहीं है, 9 लाख वर्ष पुरानी बात है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण में, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये संपूर्ण रामायण काव्य भगवती पराम्बा जगज्जननी सीता का महान चरित्र ये रामायण है। ये सीता जी का महान चरित्र है, राम जी का चरित्र नहीं। सीता जी के महान चरित्र को संसार जाने, इसीलिए महर्षि ने रामायण की रचना की। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसीलिए राम जी भी बैठ करके सीता जी के इस चरित्र को सुनते हैं। राम जी का चरित्र होता तो राम जी काहे को सुनते? आप कहोगे इसमें राम जी का जन्म होता है, राम जी का ब्याह होता है, राम जी की लीलाओं का वर्णन होता है, तो ये रामचरित्र क्यों नहीं है? बोले राम जी का वर्णन इसलिए होता है कि है तो रामायण सीता जी का चरित्र। अब राम जी जो है वो सीता जी के पति हैं, दूल्हा हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम तो आएगा ही, उनका वर्णन करना ही पड़ेगा। बिना उनका वर्णन किए काम चल नहीं सकता। लेकिन प्राधान्य तो सीता जी के चरित्र का है। इस काव्य में, इस ग्रंथ में सीता जी के महान चरित्र का ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और इस रामायण को लिखने का उद्देश्य सीता जी के पवित्र चरित्र को दुनिया जाने, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। क्योंकि सीता के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा था। सीता के ही चरित्र पर लोगों ने कहा। एक दिन कोई गुप्तचर अयोध्या में घूम रहा था गलियों में। उसी समय अयोध्या में कोई धोबी, उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी। 10 दिन बाद लौट करके आई तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। बोले क्यों? उसने कहा तुम दूसरे के घर में रह करके आई हो, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या तुमने मुझको राम समझ रखा है? यही उदाहरण दिया उस धोबी। तुमने मुझे राम समझ रखा है। रावण के घर में रह करके आई सीता को पुनः अपने यहां रख लिया, अपने घर में स्वीकार कर लिया, मैं राम नहीं हूं। इतनी बड़ी बात एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए एक नागरिक ने कहा। गुप्तचर ने आकर के राम जी को बताया। राम जी विचार करने लगे, सीता जी तो परम पवित्र हैं। जिन सीता जी की पवित्रता का प्रमाण स्वयं अग्निदेव ने दिया। अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव ने कहा कि पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रियाते प्राणवल्लभा। हे रघुनंदन, आपकी ये पत्नी सीता पार्वती से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र सती हैं। पार्वती से भी ज्यादा कहने का क्या मतलब निकला? कहते हैं पार्वती जब पूर्व जन्म में सती थीं तो इन्होंने पर पत्नी होने का नाटक किया, पर पत्नी का रूप बनाया। राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया था सती ने। धर सीता कर रूप, आगे होई तेहि पंथ चली, जही आवत नर भूप। अग्निदेव ने कहा कि सती ने तो पर पत्नी का रूप धारण किया, भले लीला के लिए, लेकिन सीता तो कभी मन में कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो पर पत्नी का रूप धारण। इसलिए पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रियाते प्राणवल्लभा, आपकी ये प्राणवल्लभा तो पार्वती से भी ज्यादा शुद्धात्मा और परम पवित्र हैं, आप इन्हें स्वीकार करो। अग्निदेव ने यह कह करके सीता जी को रघुनाथ जी को सौंपा। लेकिन इस अग्नि परीक्षा को बंदर भालुओं ने देखा था, राक्षसों ने देखा था लंका में, अयोध्या वासियों ने नहीं देखा था। इसलिए अयोध्या वासियों के मन में यह संदेह था कि सीता की पवित्रता, सीता का चरित्र उन्हें संदिग्ध लग रहा था। इसीलिए धोबी ने ऐसा आरोप लगाया। राम जी ने विचार किया
कि अगर मैं सीता के पक्ष से कहूंगा कि सीता शुद्ध पवित्र हैं, तो प्रजा कहेगी कि ये अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे। राजा को सबके लिए समान होना चाहिए। अपना ही कोई व्यक्ति अगर गलत करे तो उसे भी दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही राजा का धर्म है, यही राजा का परम धर्म है। इसलिए राम जी ने विचार किया कि जब तक सीता की पवित्रता का ज्ञान, उनके परम पवित्र चरित्र का बोध लोगों को प्राप्त न हो जाए, तब तक सीता जी को अपने साथ रखना ये ठीक नहीं है। और भगवान ने सीता जी को अपने से दूर कर दिया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। इसके 3 कारण थे। एक कारण तो ये था अपवाद। दूसरा कारण, जिस दिन राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा, उसी के 1 दिन पहले सीता जी ने राम जी से कहा था, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन मुनियों के आश्रमों में रहकर सत्संग करूं। उस समय सीता जी गर्भवती थी, अंतर्वतनी थी। सीता जी ने कहा कुछ दिनों तक मुनियों के आश्रम में रहकर सत्संग करने की मेरी इच्छा है, ये इच्छा मेरी पूर्ण की जाए। राम जी ने कहा जरूर ये इच्छा पूरी की जाएगी। तो राम जी ने सोचा इनकी इच्छा भी थी, और महर्षि वाल्मीकि से अच्छा आश्रम कहां होगा, वहीं मैं इनको भेज दूं। और लोकापवाद भी था। और एक तीसरा कारण जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज जब अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे तो उनकी आयु बची हुई थी। अपनी पूरी आयु को भोग कर दशरथ जी महाराज नहीं गए। आयु तो उनकी थी, लेकिन राम के वियोग में जीना संभव न हुआ। इसीलिए दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयौ सुरधा। राम जी के विरह में प्राणों का त्याग कर दिया दशरथ जी ने। उनकी आयु बची हुई थी। जो आयु बची थी दशरथ जी महाराज ने अपनी वो आयु राम जी को दे दी। मेरी जो आयु बची है वो मेरे पुत्र राम को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अब मैं राम के बिना जी नहीं सकता। तो अपनी शेष आयु को दशरथ जी महाराज ने राम जी को दे दिया। जब उस आयु के भोग का समय आया, तब राम जी ने विचार किया कि मैं पिता की आयु का भोग करूं, और उस समय जब मैं पिता की आयु का भोग कर रहा हूं, उस समय सीता का मेरे साथ रहना यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि सीता मेरे पिता के लिए पुत्र वधू है। और पिता की आयु का भोग करते समय सीता साथ में रहें, यह धर्म नहीं होगा। पितु आयु के पुनि भोगी बे को, किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। राम जी ने विचार किया सीता जी को अपने से दूर करना पड़ेगा पिता की आयु के भोग के लिए। इन कारणों से भगवान श्री राम ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। और इससे भी बड़ा एक कारण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना होने वाली है, और रामायण में सीता जी के महान चरित्र का प्रतिपादन और वेदों के रहस्य का, वेदों के तत्व का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के माध्यम से होगा, ये राम जी को पता है। लेकिन ये लिखने का सामर्थ्य महर्षि वाल्मीकि में तब आएगा जब राम जी की कृपा हो। राम जी की कृपा हो तभी महर्षि वाल्मीकि ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने अपनी साक्षात कृपा को ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ये जानकी जी कौन है? बोले राम जी की साक्षात करुणा है। भगवान की जो कृपा है, करुणा है, वही मूर्तिमती होकर सीता के रूप में विराजमान है। तो भगवान ने अपनी मूर्तिमती करुणा को, भगवती सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा कि
कि मेरी कृपा वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचेगी, तब महर्षि वाल्मीकि के अंदर वो सामर्थ्य होगा कि वो रामायण की रचना कर पाएंगे। और रामायण की रचना के लिए ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन है? बोले सरस्वती। और सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है वो कौन है? बोले वो भगवती जानकी है। सा भारती भगवती तु यदि दासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। जिस सरस्वती की कृपा से जड़ व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, वो कौन है? बोले वो सरस्वती। बृहस्पति तारतम्यम यस्याह कटाक्ष परिणाम उदाहरंती। जिस सरस्वती का एक कटाक्ष, एक दृष्टि निपातन हो जाए तो जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान बन जाए, वो देवी कौन है? बोले वो सरस्वती। और वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है, वो देवी कौन है? बोले वो भगवती सीता पराम्बा जगत जननी है। सा भारती भगवती तु यदि दासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। ऐसी सीता जी जो समस्त शक्तियों की मूल हैं, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नम व्यवस्थिता। वो भगवती पराम्बा श्री सीता जी जो साक्षात भगवान की करुणा है, भगवान ने उन सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। जानी करुणा सिंधु भावी, भविष्य में क्या होने वाला है, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना कैसे होगी, ये सब भगवान राम को पता है। जानी करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय धरि धीर रघुवीर भोरही लिए लखन बुलाई। प्रातः काल ही लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जी आए। क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज स्यंदन। लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करो, सीयलेहु चढ़ाई और सीता को रथ पर बैठा लो। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ले जाकर के इनको पहुंचा दो। धन्य है सेवक लक्ष्मण जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा राम जी से कि इन जानकी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में क्यों ले जाना। सेवक का धर्म बड़ा कठिन है, इसीलिए कहा कि सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी अगम्य है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर धर्म होता है। सेवक को यह भी पूछने का अधिकार नहीं कि ऐसा मुझे क्यों करना है, आज्ञा हो गई तो करना है। सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवक अगर चुप रहे तब भी बुरा बन जाता है। स्वामी कहते हैं गूंगे हो क्या? मौनान्मूकः प्रवचन पटुः। सेवक अगर ज्यादा बोलने लग जाए तब भी स्वामी उसमें दोष देख लेता है। स्वामी कहता तुम बहुत बोलते हो, बहुत पटु हो। न बोले तो गूंगा है, बोले तो पटु है। चुपचाप शांत हो जाए तो धृष्ट है। किसी भी स्थिति में सेवक को ही सब कुछ सहन करना पड़ता है। इसीलिए कहा सेवा धर्मो परम गहन। सेवक का धर्म परम गहन। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे सेवक हैं। एक बार भी लक्ष्मण जी ने नहीं पूछा, जानकी जी को रथ में बैठाया और लेकर के गए और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट छोड़ दिया और चलते समय कह दिया कि प्रभु श्री राम ने आपका त्याग किया है, अब आप कहीं भी जा सकती हैं। मेरे लिए आज्ञा थी, मैंने आज्ञा का पालन किया। और रोते हुए लक्ष्मण जी रथ पर बैठकर अयोध्या के लिए लौट आए। सीता जी ने विचार किया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, अब मैं कहां जाऊं। सीता जी ने सोचा सारी दुनिया त्याग दे तो भगवान के चरणों में आश्रय मिलता है, और भगवान ही अगर त्याग दें तो उसके लिए क्या आश्रय बचे। सीता जी ने विचार किया मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं, मर जाऊं, और गंगा में कूदने का उद्यम करने लगी कि गंगा में कूदकर मैं प्राणों को त्याग दूं। गंगा के तट पर ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। लेकिन अचानक श्री जानकी जी के मन में यह भाव आया, मैं स्वतंत्र नहीं हूं,
मैं तो अपने प्रभु के अधीन हूं, परतंत्र हूं, और जो परतंत्र हो उसे अपनी इच्छा से मरने का भी अधिकार नहीं होता। और ये जीव सदा से भगवान का ही परतंत्र है। भगवान परम स्वतंत्र हैं और जीव बोले जीव परतंत्र है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है, भगवान के पराधीन है, इसलिए जीव को अपनी इच्छा से मरने का भी अधिकार नहीं। जब हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए तो अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते, और अपनी इच्छा से अगर कोई मृत्यु का वर्ण कर ले तो वह भी पाप हो जाता है। इसीलिए आत्महत्या को पाप माना गया। आत्महत्या पाप क्यों पाप है? इसीलिए पाप। सीता जी ने विचार किया, मैं अपने प्राणों का अगर त्याग कर दूंगी तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं जानती हूं, सीता जी सोचने लगी, मैं जानती हूं रघुनंदन एक पत्नी व्रत हैं और उन्होंने मेरा त्याग भी कर दिया है। दूसरा विवाह वो करेंगे नहीं और उनकी संतान मेरे गर्भ में है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो मेरे पति का ये पवित्र वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मुझे मरने का अधिकार नहीं। इस गर्भ को जन्म देकर, इस गर्भस्थ बालक को पाल करके योग्य बनाकर पिता के चरणों में सौंप दूं, तब मेरा दायित्व पूर्ण होगा। इस दायित्व के निर्वाह के लिए सीता जी ने मरने का संकल्प त्याग दिया। रो रही थी। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने देखा। महर्षि वाल्मीकि सब कुछ जान गए। आकर के कहा, बेटी चलो मेरे आश्रम में। सीता जी घबराने लगी, मैं कहां जाऊं, ये कौन है, मुझसे पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगी, क्या उत्तर दूंगी इनको। सीता जी की इस घबराहट को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं ये नहीं पूछूंगा तुम कौन हो, मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारे जीवन में ये घटना क्यों हुई। एक महर्षि की वाणी में विश्वास करो। और ये कहकर महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर के अपनी कुटिया में आए। कुटिया के लोगों ने इस दिव्य देवी का दर्शन किया और सभी लोग पूछने लगे ये कौन है, क्योंकि उस जमाने में ऐसे साधन नहीं थे कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को लोग फोटो और चित्र के माध्यम से जान जाए। नाम तो लोग जानते थे, सीता राम जी की भार्या हैं, लेकिन सीता कौन है सब नहीं पहचानते थे। सीता जी जब वन की यात्रा पर जाने लगी तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अयोध्या वासियों ने जब सीता जी को देखा रथ पर बैठ करके वन की यात्रा पर जाते हुए, तो लोगों ने कहा, जिन सीता को अंतरिक्ष में विमान में बैठ करके चलने वाले देवता भी कभी न देख सके, आज उन सीता को लोग इस दशा में देख रहे हैं और हर प्राणी उन्हें देख पा रहे हैं। तो सीता जी का दर्शन सबको सुलभ नहीं था, जो मर्यादाएं थी। तो लोगों ने पूछा, आश्रम के लोगों ने, ये देवी कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इनका नाम वन देवी। ये नहीं बताया इनका नाम सीता, ये वन देवी। और अपने आश्रम में उन्हें स्थान दिया। वहीं पर सीता जी रहती और समय आने पर सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को वहीं पर जन्म दिया, कुश और लव। समाज में एक कथा प्रचलित है कि पुत्र तो एक ही था। एक दिन अपने पुत्र को लेकर सीता जी स्नान करने चली गईं तो महर्षि वाल्मीकि चिंतित हो गए कि सीता आएंगी तो मैं क्या बताऊंगा। तो उन्होंने कुश के द्वारा एक और बालक वैसा ही बना दिया। आने पर सीता जी ने देखा तो उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए दो बालक हो गए, कुश और लव। लेकिन ये कहानी कल्पित है, ये प्रामाणिक नहीं। सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दो सुंदर पुत्रों को सीता जी ने जन्म दिया। और इन दोनों भाइयों में जो कुश हैं वो बड़े हैं और लव जो हैं वो छोटे हैं। सामान्यतया हम लोग लव कुश ऐसा कहते हैं तो लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव ये दोनों सीता जी के पुत्र, जुड़वा पुत्र। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन श्री शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचे। संयोग से उसी समय मथुरा में लवणासुर नाम का असुर था। वो सबको बड़ा दुख दे रहा था। वहां के ब्राह्मणों ने, प्रजाजनों ने आकर के राम जी के दरबार में फरियाद की, हमारी रक्षा करो। तो राम जी ने कहा कि कौन जाएगा उस असुर का वध करने के लिए। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे, वो उत्साह में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊंगा लवणासुर का वध करके मथुरा की प्रजा को भयमुक्त कर दूंगा। राम जी ने कहा ठीक। बुलाया शत्रुघ्न जी को और अयोध्या में ही शत्रुघ्न के मस्तक पर तिलक करके मथुरा का राजा घोषित कर दिया। बोले जाओ, मथुरा के राजा तुम हो और वहां की प्रजा का पालन करो। शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के जब युद्ध करने के लिए चले तो शत्रुघ्न जी ने सोचा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त हो गया, मां जानकी का भी आशीर्वाद मिल जाए तब मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। इसलिए मां जानकी का आशीर्वाद लेने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शत्रुघ्न जी पहुंचे। और जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालाम समाविशत। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज पर्णशाला में कुटी में आए, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम। उसी रात्रि में सीता ने दो बालकों को जन्म दिया। किलकारी गूंज गई। शत्रुघ्न जी ने अपने भतीजों का दर्शन किया। दोनों बालक राम जी के ही समान आकृति प्रकृति वाले, बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। जैसे राम जी के शरीर से दो राम जी और प्रकट हो गए, ऐसा दोनों का दिव्य स्वरूप। और शत्रुघ्न जी ने ही दोनों बालकों का जात कर्म संस्कार किया और फिर मां जानकी का आशीर्वाद लेकर शत्रुघ्न जी मथुरा युद्ध करने के लिए चले गए। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने इनको समस्त विद्याओं में पारंगत कर दिया और सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और इन दोनों कुमारों को याद करा दी। और फिर इन्हें लेकर के राम जी के अश्वमेध यज्ञ में आए और इनके गायन को सुनकर के राम जी ने इनको अपने दरबार में बुलाया और राम जी के दरबार में कुश और लव इस रामायण का गान करते। राम जी भी सुनने बैठे। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब राम जी की कथा सुनने बैठे तो राम जी तो राजाधिराज हैं, उनका दिव्य सिंहासन था। अपने दिव्य सिंहासन पर राम जी आरूढ़ थे। लेकिन राम जी ने विचार किया, कथा तो नीचे बैठ करके सुननी चाहिए, सिंहासन पर बैठकर कथा सुनाई जाती है, सुनी नहीं जाती। कितनी बड़ी मर्यादा है राम जी। इसीलिए राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। हर क्षण जिसे मर्यादा का ध्यान हो और उन मर्यादाओं का पालन करे, वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने विचार किया, कथा तो नीचे बैठकर सुननी चाहिए, क्योंकि वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर श्रोता कथा सुने तो श्रोता के पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही उच्चाच्च निरयम ब्रजेत। और वक्ता से ऊंचे श्रोता का आसन हो जाए तो वह श्रोता नरक में चला जाता है। उच्चाच्च निरयम ब्रजेत। राम जी ने विचार किया, इस सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनना यह मर्यादा नहीं है, मुझे भी चल करके साधारण लोगों के बीच में बैठकर कथा सुननी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट हैं राम जी। अब राम जी के लिए बड़ा धर्म संकट था। सिंहासन पर बैठ करके उस मर्यादा में कथा सुने तो यह कथा की मर्यादा नहीं। और राम जी अपने सिंहासन से उठ करके साधारण लोगों के बीच में जाएं तो अफरा तफरी मच जाएगी। लोग कहेंगे राम जी आ गए, राम जी आ गए, हटो हटो, इधर जाओ उधर जाओ।
श्रोताओं का ध्यान कथा से हटकर दूसरी ओर चला जाए। राम जी ने विचार किया कि किसी का ध्यान कथा से न भटके और मैं चुपचाप नीचे जाकर के लोगों के बीच में बैठ जाऊं और इस कथा को श्रवण करूं। इस कथा से यह संकेत प्राप्त होता है कि भगवान की कथा में आओ, कितने भी बड़े पद पर आप प्रतिष्ठित हो, लेकिन बड़ी ही धीरता और गंभीरता से आओ। ऐसा प्रोटोकॉल तुम्हारा न दिखाई पड़े कि तुम्हारे कारण श्रोताओं का मन कथा से हटकर तुम्हारी ओर आकर्षित हो, अपराध हो जाएगा। आज यही होता है, अन्यथा न समझें। मैं रामायण की कथा कह रहा हूं, इसलिए राम जी की मर्यादा तो कहना ही पड़ेगा। कथा में इतनी विनम्रता से आओ कि जिसके बगल बैठो उसको भी पता न चले कि मेरे बगल कौन आकर के बैठा। उसका मन भगवान की कथा में तन्मय रहे, उसका मन कथा से टूटकर आपकी तरफ अगर आया, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से श्रोताओं का मन आपकी तरफ आकृष्ट हुआ, तो आपको अपराध लग जाएगा। उनके मन को भगवान से हटा करके तुमने अपनी तरफ आकृष्ट किया, यह अपराध हो। राम जी अपने सिंहासन से उतरे और इतने धीरे से उतरे राम जी, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सचापि राम परिषद गतः शनैहि, शनैहि, अत्यंत धीरे से राम जी उतरे अपने सिंहासन से और जाकर के परिषद में लोगों के बीच में बैठ गए और बुभूषया सक्तमना बभूव, और दत्त चित्त होकर राम जी इस कथा को श्रवण करने लगे। साधारण लोगों के बीच में बैठ करके राम जी ने इस कथा को सुना है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि यह कथा सीता जी का महान चरित्र है, सीता जी का महान इतिहास है। इतिहास का मतलब ही होता है सत्य घटना। आजकल एक नया शब्द आया है, काल्पनिक इतिहास। बड़ी विडंबना है कि शब्दों के अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण कहीं भी किसी भी शब्द का प्रयोग लोग कर देते हैं और पढ़े लिखे लोग कर देते हैं। इतिहास कभी काल्पनिक नहीं होता और काल्पनिक जो होता है वो कभी इतिहास नहीं होता। इसलिए इन दोनों शब्दों का संयोग बनता ही नहीं। अगर वो काल्पनिक है तो वो इतिहास नहीं कहलाएगा, और अगर इतिहास है तो वो काल्पनिक नहीं होगा। क्यों बोले? इतिहास शब्द का अर्थ होता है इति ह आस, तीन शब्दों के मिलने से यह शब्द बना इतिहास। अर्थात इति माने इतना, ये घटना, ह माने निश्चय रूप से, आस माने हुई, ये घटना निश्चित रूप से हुई, यही इतिहास शब्द का अर्थ है। तो सत्य घटना को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास कभी काल्पनिक नहीं होता, ये बात जाननी चाहिए। आजकल नए नए शिक्षाविदों ने ये सब लिखा कि ये सब पौराणिक इतिहास काल्पनिक है। तो इतिहास अगर है तो फिर काल्पनिक कैसे होगा? और इतिहास तो हमारे यहां बड़ा उत्तम ग्रंथ माना जाता है। पुराण से भी श्रेष्ठ इतिहास को हमारे यहां माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रंथ वेद, जिसको कहते हैं श्रुति, श्रुति के बाद स्मृति, स्मृति के बाद इतिहास, और इतिहास के बाद पुराण। पुराण चौथे नंबर पर। प्रथम प्रमाण श्रुति, द्वितीय प्रमाण स्मृति, और तृतीय प्रमाण इतिहास, और चतुर्थ प्रमाण पुराण है। और इतिहास हमारे यहां दो हैं। एक त्रेता का इतिहास, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिसकी कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, और दूसरा इतिहास महाभारत, जो द्वापर युग का है। ये दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, और दो युग के इतिहास। और इतिहास ग्रंथ का विषय क्या होता है? बोले धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। जिस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन, उनके प्राप्ति के उपाय का वर्णन, पूर्ववृत्त कथा युक्तम, और पूर्व काल में घटी हुई घटनाओं का जो वर्णन है, कथावृत्त है, उससे युक्त जो ग्रंथ होता है, इतिहासम प्रत्यक्षते, उसको इतिहास कहा जाता है। ये इतिहास की परिभाषा है। तो ये रामायण त्रेता युग का महान इतिहास ग्रंथ है, और द्वापर युग का महान इतिहास ग्रंथ महाभारत है।
और इन दोनों ग्रंथों के पढ़ने का और सुनने का बहुत बड़ा फल बताया गया। आजकल एक बात और बहुत फैलाई जाती, महाभारत मत पढ़ो, महाभारत सुनोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत होगा, महाभारत घर में मत रखो नहीं तो तुम्हारे घर में महाभारत होगा। इन बातों का दुष्प्रचार लोगों ने किया। महाभारत ग्रंथ जिसके घर में रहता है उसके घर में कभी महाभारत नहीं होता। जो महाभारत को पढ़ेगा वो महाभारत से बच जाएगा। महाभारत क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, उनको जब हम सुनेंगे और पढ़ेंगे, वो गलतियां हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। महाभारत ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है महाराज। 1,00,000 श्लोकों में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की है, जिसमें सारा ज्ञान विज्ञान भरा। वेदव्यास जी महाभारत के अंत में लिखते हैं, जो मेरे महाभारत में नहीं है वो ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है, और दुनिया में कहीं कोई ज्ञान है तो मेरे महाभारत में है। ऐसा चैलेंज है वेदव्यास जी का अपने ग्रंथ के ऊपर। यन नेहास्ति न तत्क्वचित, ऐसा दिव्य ग्रंथ महाभारत। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, महाभारत अपने घर में रखो और महाभारत पढ़ो और महाभारत की कथा सुनो, महाभारत का भी चिंतन करो। महाभारत का केवल 18 अध्याय दुनिया के देश के कोने कोने में पढ़ा जाता है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? 18 अध्याय जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है वो महाभारत में ही तो है। उसी महाभारत से निकाल करके उस 18 अध्याय को अलग एक पुस्तिका के रूप में छापा गया, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। तो वो भी तो महाभारत ही है, और सबके घर में लोग गीता पाठ करते हैं। तो महाभारत ये दिव्य इतिहास, द्वापर युग का और त्रेता युग का इतिहास ये रामायण महाकाव्य है। भगवान श्री राम दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करने लगे, और कुश और लव दोनों भाई राम जी के दरबार में इस कथा को सुना रहे हैं। यहां से इस कथा का शुभारंभ होता है। अभी तक जो मैंने आपको सुनाया ये राम कथा की इतनी बड़ी भूमिका है। अब राम कथा शुरू होने जा रही है। और कहां से राम कथा शुरू हुई? सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्यापुरी का वर्णन किया है, क्योंकि अयोध्या से ही ये लीला शुरू होती है। अयोध्या की उस पावन धरती का, उस मंगलमयी पुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी ऐसी दिव्यपुरी जहां पर 4 रूपों में भगवान ने अवतार लिया, और विश्व की प्रथम नगरी अयोध्यापुरी है। दुनिया में जितने नगर शहर हैं ये सब बाद में बसे और बने। सबसे पहले इस धरती पर कोई नगर बसाया गया तो वो अयोध्या नगर है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। लवकुश कहते हैं ये अयोध्या नगरी लोक विश्रुता, केवल धरती पर ही नहीं, धरती के अतिरिक्त जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुण लोक, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भू, भू, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, इन 14 भुवनों में जिस अयोध्यापुरी को लोग जानते, साधारण पुरी नहीं, उस समय त्रेता युग। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। अयोध्या नाम की जो नगरी है लोक विश्रुता, सभी लोकों में लोगों ने इसके विषय में सुना है और लोग जानते हैं। और ये बातें अगर न समझ में आए तो थोड़ी सी बात देखो, दूसरे लोगों की बात छोड़ दो। इसी धरती पर आपके इस भारतवर्ष में ही बहुत से ऐसे शहर हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ तो शायद लोग उसका नाम न जानते। दुनिया में बहुत से ऐसे देश होंगे जिन देशों का भी नाम लोगों को नहीं मालूम होगा। देश, पूरे पृथ्वी पर कितने देश हैं अगर पूछा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, और वो भी इस धरती पर है, लेकिन नाम भी नहीं हमने सुना। लेकिन अयोध्या, बोले इस धरती पर किसी भी देश में चले जाओ और किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि अयोध्या को जानते हो तो कहेगा हाँ, अयोध्या भारत में कहीं पर है जहां राम भगवान का अवतार हुआ था। ये सारी दुनिया जानती। आज भी इस धरती पर
शायद दुनिया में किसी कोने में चले जाओ तो आपके प्रदेश की राजधानी का नाम भले लोग न जानते हो, लेकिन अयोध्या का नाम जरूर जानते हो। सोचो, हाँ सच्ची बात है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु के द्वारा इस पुरी का निर्माण हुआ, बसाई गई विश्व की प्रथम नगरी अयोध्या नगरी। और दूसरी विशेषता, मनुष्य मात्र की सृष्टि का शुभारंभ अयोध्या से हुआ। धरती पर जितने मनुष्य हैं, इन सब मनुष्यों के पूर्वजों की नगरी अयोध्या नगरी। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे महाराज हम तो फला जिला के हैं, हम फला गांव के हैं, हमारे पूर्वज वहां के थे। बोले ये सब बाद में हुआ, पहले तो आप मनुष्य हो। और मनुष्य का मतलब, मानव का मतलब क्या है? बोले जो मनु की संतान है वो मानव है। हम मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। जैसे यदु के कुल में जो उत्पन्न हो वो यादव, जो रघु के कुल में उत्पन्न हो वो राघव, उसी तरह जो मनु के कुल में उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं मानव। अर्थ समझ में आ गया होगा। मानव माने जो मनु के कुल में उत्पन्न हुआ। तो हम सब मनु के कुल में उत्पन्न हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं। हम मनु की संतान हैं, और जो मनु की संतान है उसको मनु के आदेश का पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मनुस्मृति को सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है। मनु का आदेश ही मानव के लिए परम धर्म है, क्योंकि हम मनु की संतान हैं, हम मानव हैं। और मनु के सिद्धांत को अगर नहीं मानते हो तो फिर तुम दानव हो, मानव नहीं हो सकते। मानव होने के लिए मनु के सिद्धांत को जानना होगा और मनु के सिद्धांत को पढ़ना होगा। वेदों ने कहा यद मनुर अवदत तद भेषजम। मनु ने जो कहा है वो मनुष्यों के लिए भेषज है, औषधि है। लेकिन दुर्भाग्य कि आज जिसे मनु के धर्मशास्त्र का एक अंश भी ज्ञान नहीं है, वो भी मनुस्मृति के ऊपर अपने विचार रखता है। मनुस्मृति को जला दो, मनुस्मृति में आग लगा दो। तुम्हारे बाप की है कि तुम आग लगा दोगे? तुम्हारा ये अधिकार है, तुमने बनाया है, तुम्हारा कोई योगदान उसमें था? मनुस्मृति परम धर्मशास्त्र है। और पूर्वाग्रह को छोड़कर, दुर्भाव को छोड़कर सच्चे मन से अगर मनुस्मृति कोई पढ़े तो कहीं भी उसे कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। और मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने मनुष्यों के कल्याण के लिए ही धर्म का निरूपण किया। किसका किस प्रकार से कल्याण होगा, सबके निश्रेयस की सिद्धि के लिए, सबके कल्याण के लिए मनु महाराज ने मनुस्मृति का प्रणयन किया। वे मनु जी महाराज जो मनुष्यों के पूर्वज हैं, उन्हीं के द्वारा अयोध्यापुरी बसाई गई प्रथम नगरी। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और उस अयोध्यापुरी में एक पवित्र नदी प्रवाहित होती हैं जिनको सरयू कहते हैं। सरयू महारानी, सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई है। गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई और सरयू भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिश्रिता। भगवान के नेत्र कमल से सरयू जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और कैसे हुआ? बोले ब्रह्मा जी ने जब 10,000 वर्ष तप किया, ब्रह्मा की तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। और भगवान नारायण जब ब्रह्मा जी के सामने आए तो ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर भगवान की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, करुणा के आंसू आ गए। और भगवान के नेत्रों में करुणा के अश्रु जब आए और वो नीचे टपकने चले तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी अंजलि में भगवान नारायण के आंखों के उस आंसू को ले लिया और लेकर अपने कमंडल में रख लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा, मन के संकल्प के द्वारा एक सरोवर को प्रकट किया। मनसा निर्मितम सरम। अपने मन के संकल्प से ब्रह्मा जी ने एक सरोवर बनाया जिसका नाम हो गया मान सरोवर। मान सरोवर लोग दर्शन करने जाते हैं, ब्रह्मा ने अपने मन के संकल्प से बनाया, इसलिए उसका नाम मान सरोवर। और उसी मान सरोवर में ले जाकर के उस जल को, भगवान के नेत्र के जल को ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया। फिर वही जल
मान सरोवर से निकल करके जब धारा के रूप में प्रवाहित हुआ तो सरोवर से निकलने के कारण, सर से निकलने के कारण, सर माने सरोवर, तो सर से निकलने के कारण ही उनका नाम सरयू पड़ा। सराज जाता सरयू, सर से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम सरयू पड़ा। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली नेत्रजा सरयू ब्रह्मद्रवा, भगवान के अंदर का जो द्रव है, लिक्विड है, बोले भगवान के अंदर से जो निकला आंखों से आंसू वो पानी ही तो है। बोले पानी नहीं, हमारे आपके आंखों से आंसू निकले तो वो तो पानी है। क्यों? बोले शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा आपका शरीर अधम है, 5 तत्व से बना है। और भगवान का शरीर, बोले भगवान का शरीर दिव्य है। दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन, भगवान का श्री मंगल विग्रह भी दिव्य, उनके आभूषण दिव्य, उनका वस्त्र दिव्य, उनके अंग प्रत्यंग दिव्य। परमात्मा का सब कुछ दिव्य होता है। और परमात्मा का जो विग्रह है वह एक ही तत्व है, अखंड एक तत्व। कौन सा तत्व? बोले सच्चिदानंद तत्व। सच्चिदानंद तत्व ही भीतर बाहर सर्वत्र है। तो राम जी की आंखों से, भगवान नारायण के नेत्रों से जो आंसू निकला, वो आंसू क्या है? राम जी ही, वही सच्चिदानंद तत्व जल के रूप में निकला आंखों से। इसीलिए सरयू जी साक्षात राम जी का ही स्वरूप है। अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, अयोध्या परम ब्रह्म का स्वरूप है, सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और अयोध्या में रहने वाले अयोध्यावासी, भगवान शंकर कहते हैं, अयोध्यावासी साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्यावासी का दर्शन हो जाए तो समझो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो जाए। ये भगवान शंकर कहते हैं, अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। तो सरयू जी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिश्रिता। और गंगा जी, बोले गंगा जी भगवान के चरणों से। वो भी चरणों से कैसे प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा जी के कमंडल में जो पहले से जल था, उसी जल से भगवान के चरण में भी दाहिने चरण के केवल अंगूठे के नख के अग्रभाग को ब्रह्मा ने धुला और गंगा हो गई। बहुत सूक्ष्म बात है। जब वामन भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए यात्रा की और 3 पग पृथ्वी की याचना के क्रम में वामन भगवान ने अपना चरण जब बढ़ाया, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर गोपा अदाभ्य, वामनावतार की कथा का संकेत वेदों में भी है। इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। इदम विष्णुर विचक्रमे, भगवान विष्णु ने इस धरती को नाप लिया 3 पैर में ही, त्रेधा निदधे पदम। और उस समय वामन भगवान ने जब अपने दाहिने चरण को उठाया तो भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा लेकिन पूरे चरण को नहीं देख पाए, क्योंकि इतना विशाल चरण था भगवान का। केवल चरण के उंगलियों का अग्रभाग दिखा, उसमें भी केवल अंगूठा, और अंगूठे में भी भगवान का नख, और नख में भी केवल नख का अग्रभाग। बस इतना ही ब्रह्मा जी देख पाए। और अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। नखोदकाम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम। और वह जल इतना पवित्र हो गया कि तीनों लोकों को पवित्र करने वाला हो गया, जिसको गंगा जी कहते हैं। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावन। विचार करो, ब्रह्मा के कमंडल के जल का भगवान के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग का स्पर्श हो जाने मात्र से वह जल इतना पवित्र हो गया कि वो गंगा आज तक लाखों वर्षों से बड़े बड़े पतितों को पावन बना रही हैं। और जो जल भगवान के अंदर से नेत्रों के माध्यम से प्रकट हुआ, वह जल क्या है? बोले वह सरयू महारानी है, जो अयोध्या में प्रवाहित होती हैं।
जिस सरयू में डुबकी लगाने का फल क्या है, भगवान स्वयं कहते हैं, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहीं वासा। उस सरयू में डुबकी लगा लो तो राम जी के पास पहुंच जाओ महाराज। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहीं वासा। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहीं वासा। मम समीप नर पावहीं वासा। मम समीप नर पावहीं वासा। भगवान कहते हैं जो सरयू में डुबकी लगाएगा वो मेरे समीप में आ जाएगा। मम समीप नर पावहीं वासा। राम जी के समीप में अगर रहने की इच्छा है तो सरयू में डुबकी लगा। ऐसी पवित्र पुण्य सलीला सरयू अयोध्या में प्रवाहित होती है। गंगा को भगीरथ लेकर के आए। गंगा प्रकट तो हुई ब्रह्मा के कमंडल में, लेकिन वो स्वर्ग लोक में ही रही। भगीरथ ने तपस्या किया तब गंगा चली स्वर्गलोक से, तो भगवान शंकर की जटाओं में खो गई। फिर शंकर जी की तपस्या की तो भगवान शंकर ने कृपा करके अपनी जटा से एक धार निकाली। फिर वो गंगा कैलाश में आई, ओ हिमालय में आई। फिर वहां से गंगा जब चली, भगीरथ आगे आगे चल रहे थे। गंगा कहते किसे हैं? गंगा की भी एक परिभाषा है, शास्त्रीय परिभाषा। भगीरथ जब आगे आगे रथ लेकर के चल रहे थे तो उनके रथ के पहिए से जो निशान बन रहा था, रथ जब चलता है, गाड़ी जब चलती है तो पहिए से चिन्ह बनता चला जाता है, क्योंकि उस जमाने में पक्की सड़क तो होती नहीं थी, मिट्टी की सड़क, मिट्टी का रोड। तो भगीरथ के रथ के पहिए से जो चिन्ह बनता था, उसी चिन्ह को देखती हुई गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। तो गंगा की परिभाषा बताया विद्वानों ने कि भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ के रथ के पहिए से जो खात माने गड्ढा बना, उस गड्ढे में जो जल प्रवाहित होते हुए पीछे से आया, वो गंगा है। आज कोई गंगा को, कोई वैज्ञानिक और बड़े बड़े इंजीनियर लोग मिलकर गंगा की धारा को मोड़ दें और किसी दूसरे रास्ते से ले जाकर के समुद्र में मिलाने का प्रयत्न करें तो फिर वो गंगा गंगा नहीं रह जाएगी, गंगा की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। जिस रास्ते से लाखों वर्ष पूर्व गंगा चली, उसी रास्ते से वो बहती हैं, तब वो गंगा कहलाती है। गंगा में से आप नहर निकाल लो तो वो गंगा नहीं है, वो जल गंगा जल नहीं है। भले आप नहर निकाल लो, गंगा तो वही है जो भगीरथ के रथ के चिन्ह के ऊपर बह रही है लाखों वर्षों से। भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह जो है, उसका नाम गंगा है, वो गंगा। तो भगीरथ जब गंगा को लेकर के चले तो रास्ते में एक महर्षि का आश्रम पड़ा, जन्नु महर्षि। जन्नु महर्षि के आश्रम को गंगा आप्लावित करने लगी। जन्नु महर्षि को रोष आ गया और जन्नु महर्षि ने गंगा के संपूर्ण जल को पी लिया। जन्नु महर्षि ने गंगा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। यह सनातन धर्म के ऋषियों की तपस्या का कितना विलक्षण स्वरूप है। तपस्या से क्या नहीं हो सकता, तप से ही सब कुछ हो जाता। तपस्या के बल पर अगस्त महर्षि ने समुद्र को पी लिया, कुंभज ने आचमन कर लिया समुद्र को, जन्नु महर्षि ने गंगा को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। भगीरथ ने सोचा इतनी दूर से गंगा को लेकर के आए, पहले तो गंगा का आना ही दुर्लभ था, फिर गंगा आई तो कहां आवे, फिर शंकर जी प्रसन्न हुए तो गंगा चली। अब ये तीसरी समस्या, जन्नु महर्षि ने गंगा को पी ली। फिर प्रार्थना की भगीरथ ने, तो जन्नु महर्षि ने कहा अब तो हमने गंगा को पी लिया है, अगर मुख से इनको निकालेंगे तो फिर गंगा गंगा नहीं रहेगी, क्योंकि मुख से उल्टी होगी, वोमिटिंग होगी। कोई चीज खा ले तब तक तो पवित्र है, लेकिन खाने के बाद मुख के मार्ग से निकले और मल के मार्ग से निकले, बोले तब फिर वो अपवित्र है। और खाई गई वस्तु दो ही मार्ग से निकलती है, या तो मुख से निकले या तो मल मार्ग से निकले, मूत्र मार्ग से निकले।
तो महर्षि जन्हू ने कहा कि आप चिंता मत करो, अब ये गंगा मेरे कानों से निकली। और जन्हू महर्षि के कान के छिद्र से गंगा प्रकट हुई और जन्हू महर्षि के द्वारा पुनः इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए गंगा का एक नाम हो गया जाह्नवी। जाह्नवी ये गंगा का एक नाम पड़ा। इसीलिए कान परम पवित्र होता है। महर्षि के कान में गंगा विराजमान हुई और कान से निकले। इसीलिए ब्राह्मणों का जो कर्ण है, जिससे श्रुति माने वेदों को हम सुनते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं, इस कान के स्पर्श से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए कोई अपराध करता है तो लोग कहते हैं कान पकड़ लो, अपराध किया तो कान पकड़ो तो पवित्र हो जाओगे। क्यों? बोले कान से ही तो गंगा प्रकट हुई। और इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों में पूजा पाठ करते समय कोई सामान्य अशुद्धि हो जाती है, कुछ छू जाता है, तो पवित्र होने के लिए तुरंत स्नान करने कहाँ जाएं? तो शास्त्र कहता दक्षिण कर्ण स्पर्श, अपने ही अंगूठे से अपने दाहिने कान का स्पर्श कर लेने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो गंगा को भगीरथ ले आए और सरयू जी को, बोले सरयू जी को वशिष्ठ महर्षि लेकर के आए। जब वशिष्ठ जी मनु जी के पुरोहित बनकर के आए तो वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अयोध्या में कोई नदी नहीं है। अयोध्या तो बन गई, बड़ी सुंदर है अयोध्या, लेकिन किसी पवित्र नदी के न होने के कारण धर्म कर्म अनुष्ठान पूजा पाठ स्नान कैसे संभव होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मान सरोवर से सरयू जी को लेकर के आओ। फिर तो वशिष्ठ जी ने तपस्या करके सरयू जी को प्रसन्न किया और वशिष्ठ की तपस्या से प्रसन्न होकर के सरयू जी मान सरोवर से चल करके अयोध्या आई, वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई। इसीलिए इनका एक नाम वासिष्ठी पड़ा है। जैसे भगीरथ के द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का नाम भागीरथी है, उसी प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा लाए जाने के कारण सरयू का नाम वासिष्ठी पड़ा। ऐसी दिव्य पुण्यमय नगरी अयोध्या नगरी, जिस अयोध्या के राजा संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। अयोध्या की एक और विशेषता, अयोध्या को संपूर्ण विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली और इंद्रप्रस्थ तो एक देश की राजधानी, बाकी बड़े बड़े महानगर एक एक प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अयोध्या वो नगरी है जो संपूर्ण विश्व की राजधानी हुआ करती थी और संपूर्ण विश्व का शासन अयोध्या से होता है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृष्णा वसुंधरा। जिस नगर के राजाओं के अधीन संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण धरती जिनके अधीन रहती, संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं के द्वारा पालित हुई। और अयोध्या में जितने राजा हुए, एक से एक महान दिव्य राजा। उन राजाओं का चरित्र अगर वर्णन किया जाए तो इतना बड़ा चरित्र, इसलिए लौकुश ज्यादा वर्णन नहीं करते। लौकुश ने कहा उस अयोध्या नगरी में अनेकानेक राजा हुए, लेकिन एक राजा का चरित्र आपको हम बता देते हैं। कौन राजा? बोले एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। अयोध्या के एक राजा हुए, उनका नाम था सगर। कितने महान थे? बोले अब उनका पूरा चरित्र तो हम नहीं बताएंगे। लौकुश कहते हैं कि महाराज सगर जो थे इतने प्रतापी थे कि उन्होंने एक जलाशय बनाया और उस जलाशय का नाम क्या पड़ा? सागर। सगर ने बनाया इसलिए उसका नाम सागर पड़ा। इस धरती पर जो समुद्र है, ये समुद्र रूपी इतना बड़ा जलाशय किसने बनाया? बोले अयोध्या के राजा महाराज सगर ने बनाया है, इसीलिए उसका नाम सागर पड़ा। अयोध्या की महिमा धरती पर सर्वत्र व्याप्त है। एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। सागरो ये न खानितः, जिन्होंने सागर को खोदा, जैसे कुआं खोदा जाता है, तालाब खोदा जाता है, सागर को किसने खोदा? बोले सागर को महाराज सगर ने बनाया। इन्हीं के वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए इक्ष्वाकु।
इक्ष्वाकूणाम इदम तेषाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम। महाराज इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी राजा हुए, इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश हुआ। और ये बहुत बड़े कर्मयोगी थे। एक बात और बताएं, जो गीता का ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, वह गीता का ज्ञान द्वापर युग में महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को मिला, तो क्या उसके पहले गीता का ज्ञान इस धरती पर नहीं था? तो स्वयं भगवान इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप ये जो ज्ञान मुझे बता रहे हैं गीता का ज्ञान, ये ज्ञान पहले भी किसी को मिला था? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था, और सूर्य भगवान ने ये ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया था, और फिर वैवस्वत मनु के द्वारा यह ज्ञान इस धरती पर सर्वप्रथम इक्ष्वाकु मनु को प्राप्त हुआ। जिस गीता को आज सारी दुनिया सुनती समझती है, उस गीता का प्रथम प्रादुर्भाव इस धरती पर अगर कहीं हुआ तो अयोध्या में हुआ, और अयोध्या के राजा महाराज इक्ष्वाकु को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। गीता भी क्या है? अयोध्या का ही प्रसाद है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम। हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। अब विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और वैवस्वत मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु मनु को दिया, और इक्ष्वाकु मनु से वो ज्ञान की परंपरा, कर्मयोग की परंपरा इक्ष्वाकु वंश में चली आई और राम जी के काल तक आई। कालांतर में वो ज्ञान जब विलुप्त हो गया, उस ज्ञान का अनुष्ठान करने वाले लोग नहीं रहे, वह ज्ञान इस धरती से जब लुप्त हो गया, तो दोबारा पुनः भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। तो ये अयोध्या की महिमा है। अयोध्या की कितनी महिमा मैं कहूं। सातों मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहली पुरी अयोध्यापुरी। 7 मोक्ष देने वाली पुरियों का जब नाम आता है तो सबसे पहले अयोध्या का नाम ही आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्यापुरी का प्रथम नाम आता है। और अयोध्यापुरी, अयोध्या का मतलब योद्धुम अयोग्या अयोध्या, जिसको युद्ध के द्वारा कभी जीता नहीं जा सकता। युद्ध करके किसी भी नगर को, शहर को जीता जा सकता है, लेकिन अयोध्या को युद्ध करके नहीं जीता जा सकता, इसीलिए उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या शब्द का यही अर्थ है। और एक बात और बताएं, उसका एक नाम है अवध। अवध का मतलब जहां किसी का वध न हो। आज तक दुनिया में सर्वत्र युद्ध हुए, बड़े बड़े वीर मारे गए, लेकिन अयोध्या का इतिहास पढ़ लेना, लाखों वर्षों में, पुराणों में, महाभारत में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अयोध्या में कभी युद्ध हुआ हो और लोग मारे गए हों और किसी का वध हुआ। अवध है, वहां किसी का वध हुआ ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इस कलयुग में दुष्टों के कारण, पापियों के कारण अयोध्या में भी कुछ न कुछ उपद्रव हुआ इतिहास में, लेकिन जो पौराणिक इतिहास है उस इतिहास में आज तक अयोध्या में कभी किसी का वध नहीं हुआ। ऐसी दिव्य पावनपुरी भगवान की अयोध्यापुरी। अयोध्या का कितना भी वर्णन किया जाए कम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, अर्थात 148 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी, मत्स्य के आकार की, मछली के आकार की ये अयोध्यापुरी मत्स्याकृति साक्षात वैकुंठ का हृदय है। और उस अयोध्यापुरी में प्रभु श्री राम का अवतार होता है, जहां पर बड़े बड़े प्रासाद हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। चारों वेद के विद्वान ब्राह्मण जहां निवास करते हैं, जहां का पानी और जहां का अन्न अत्यंत मधुर है।
साल तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांडर सोदकाम, और जहां पर द्विजोत्तमैर्वेद षडंग पार गई ही, 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण जहां निवास करते, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी राम जी की पावन नगरी। एक सर्ग में 23 श्लोकों में कुश और लव ने अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन किया है। इस अयोध्या की दिव्यता के कारण ही राम जी ने इसको अपनी जन्मस्थली बनाने का विचार किया कि मैं अयोध्या में प्रकट। धरती पर तो इतने स्थान थे, भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते, लेकिन अयोध्या को ही क्यों चुना? इसीलिए चुना कि ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी में मैं प्रकट हूं। और अयोध्यापुरी की इस वर्णन को सुन करके आपके मन में भी यह भाव हो रहा होगा कि अयोध्यापुरी का दर्शन जरूर करें। बहुत से लोग अयोध्यापुरी का दर्शन किए होंगे, गए होंगे, और जो नहीं गए हैं उनका जाने का मन भी कर रहा होगा, और जो गए हैं उनका भी जाने का मन कर रहा होगा कि भाई अयोध्या का दर्शन तो करना ही चाहिए। पंच लीला धाम परात्पर, तो धाम में अगर रहो तो ये भावना करो हम राम जी की गोद में बैठे। और अयोध्या के विषय में तो वर्णन है कि अयोध्या धाम में जाओ तो जब गलियों में घूमो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अयोध्या की गलियों में भ्रमण करना चाहिए। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को अयोध्या यात्रा के स्वरूप का जो वर्णन किया है कि अयोध्या में जाए तो कैसे घूमे, बोले अयोध्या की गलियों में घूमो तो फालतू की बातें मत करो, प्रपंच की बातें मत करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, और अगर विष्णु सहस्त्र नाम याद नहीं है तो राम राम कहते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते रहो। बोले विष्णु सहस्त्र नाम के जगह पर राम नाम से काम चल जाएगा? बोले हाँ चल जाएगा। भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समकक्ष है, इसलिए अयोध्या की गलियों में घूमते हुए राम राम कहते हुए भगवान का नाम लेते हुए दर्शन करना चाहिए।